जब फॉरेन टेररिस्ट, और फॉरेन टेररिस्ट से यहाँ साफ तौर पर मतलब है पाकिस्तान से आए हुए, हमने इसमें भी देखा कि पश्तो ज़बान का इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये टेररिस्ट आते हैं तब ऑपरेशन में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, चैलेंजेस ये रहते हैं कि अभी कम्प्लेक्शन इसका बदल गया। पहले हम देखते थे कि वो किसी न किसी लोकल उनकी मदद लेते थे, लोकल मदद करते थे। लेकिन आजकल जो आप न्यू फेनोमेना देख रहे हैं घाटी में भी और जम्मू रीजन में भी, ये वो टेररिस्ट है जो जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएससी कमांडोज है पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के, इसमें एक्स फौजी हैं और इनको इतनी प्रशिक्षण दिया हुआ है माउंटेन वारफेयर में, जंगल वारफेयर में, कि आपको जहाँ कोई आपको खाना जहाँ से लेना है तो उससे 5 किलोमीटर कम से कम आपने वहां से हट जाना है, किसी जगह इकट्ठा नहीं रहना है, किसी जगह पर कुछ ज्यादा देर नहीं रुकना है। कम्युनिकेशन, जिस गांव में ये जाते हैं सारे मोबाइल अपने पास रख लेते हैं ताकि वहां से कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो। जिसके साथ ताल्लुक रखना है उसको इमीडिएटली उससे काम पूरा होते ही कांटेक्ट छोड़ खत्म कर देना है। और कम्युनिकेशन, ये जो हम इसको इंटरसेप्ट करते थे इनकी कम्युनिकेशन, वो आज मुमकिन नहीं हो पा रही क्योंकि दे आर यूजिंग सम चाइनीज ऐप और जो इंटरनेट बेस्ड है उसमें साइफर है, यू आर नॉट एबल टू गेट दैट बिकॉज दे आर कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोल से पीओके में या पार की तरफ, और वो आगे मैसेज देता है कांटेक्ट को। तो आपको पास पॉसिबिलिटी नहीं रहती है ये किस से बात कर रहा है यहाँ, तो आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा, एक जगह पे ये रुक टिकते नहीं है और जिससे ये मदद लेते हैं उसके साथ बिल्कुल राब्ता तोड़ देते हैं मदद मिलते ही। तो इस तरह की चैलेंजेस आ रहे हैं और ज्यादातर जंगल और पहाड़ों में रहने की इनहैबिटेड एरिया को अवॉइड कर रहे हैं। तो इस तरह आपको ये दिक्कत है। इनके पास M4 राइफल है जो अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में, वो इनको प्रोक्योर करके दी गई है। उसमें इतनी क्षमता है कि टेलीस्कोपिक विजन होता है, उसमें नाइट विजन होता है, आप 1 किलोमीटर से आप सीधा यहाँ हिट कर सकते हो, इतना प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ टेलीस्कोपिक विजन। तो ये जो सारी दिक्कतें हमें आ रही है। किस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं हमें ऑफेंस में और स्ट्रेटजी में? क्या नए चैलेंजेस हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने जम्मू कश्मीर में अब जब वो टेररिज्म पे काम कर रहे हैं? देखो, न्यू चैलेंजेस ये है जो इनको जो अभी अपने, एक तो आपने कम्युनिकेशन की बात बताई कि अब वो कम्युनिकेशन को लेके ज्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं तो उनको ट्रैक डाउन करना मुश्किल है। दूसरा, हमारा जो यहाँ एनकाउंटर हुआ था हीरानगर में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उसमें कुछ रिकवरीज हुई हैं जहां पूरा इनको प्लान दिए हैं 20-25 पॉइंट, ये आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। उसमें बहुत सारी चीजें, जानकारियां निकली हैं जिसको ये फॉलो स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। किस तरह से ये अपनी प्रेजेंस अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से ये अपना ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा था, ये ज्यादा देर रुकना नहीं है, किसी सिविलियन से टच में नहीं रहना है, किसी जो मदद करेगा वो किसी थर्ड जगह पे रखेगा, वहां से ये सामान उठाएंगे ताकि वो किसी को आपकी लोकेशन ना दे सके, हाइड आउट। और ये सारे पॉइंट्स इनको 20-25 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। और ये जंगल वारफेयर उसमें माउंटेन वारफेयर में पूरी तरह ट्रेंड है। ये पहले देखते हैं कि हमें कहाँ से निकलना है। जैसे कल परसों वाला अटैक हुआ, इन्होंने सबसे पहले रैकी करके देखा है कि अगर आप हमला करते हैं फोर्स कितनी देर में आ सकती है और हम कहाँ से भाग सकते हैं। तो पहले होता था ये आते थे चाहे एनकाउंटर में मारे जाए, अब इनको ये बताया गया है कि अपने आप को बचाना है ताकि आप रिपीटेडली ऐसे अटैक कर सको। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि फोर्सेस की कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही हैं, खासकर जम्मू रीजन में। आपने देखा रजौरी पुंछ में आर्मी की बहुत कैजुअलिटी हुई,
कल बसंतगढ़ में एक पैरा का जवान शहीद हो गया। तो बहुत सारी कैजुअलिटी इनफिल्ट करके एक इनको बताया जाता है यहाँ से निकलना, ताकि आप फिर प्लान करो, वहां से गायब हो जाओ, और फिर आप कल परसों का अटैक किया, उसके बाद एक इनकी मूवमेंट नहीं मिल रही, गायब हो गए, तो तब तक ये प्लान करेंगे नए अटैक के लिए। और फिर आप, इसलिए ये न्यू टैक्टिक्स है, ये हमारे लिए दिक्कतें ला रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर जो फील्ड कमांडर्स है सभी फोर्सेस के, अब हर चीज का तोड़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हमने इवॉल्व किया है पिछले 35 सालों में। नया चैलेंज है, अगर आपको याद होगा जब फिदाई अटैक होने लगे थे तो हम वी वर नॉट यूज्ड टू इट, तो हमने उसको भी फेस किया। लेकिन विगत वर्षों में हमने देखा 4 सालों से कि ये जो ट्रेंड आतंकवादी है, ये सिविलियन इंटरफेस जो है वो कम से कम रखते हैं, मिनिमल रखते हैं। तो जैसे अगर इंटरनेशनल बॉर्डर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया तो फटाफट वो उधमपुर कठुआ के किसी जंगल में छुप गए, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये लेग्यूम्स वगैरह, दाल, राजमा, ये सब लेकर चलते हैं। उनके पास उसका तड़का लगाने के लिए चर्बी रहती है, फैट काफी रहता है जो पॉलिथीन बैग्स में कैरी करते हैं, दवाई कैरी करते हैं। और अगर उन्हें अपर रीचेस में कहीं चले गए जहाँ शेफर्ड्स वगैरह हैं, गुज्जर वगैरह, बकरवाल वगैरह हैं, तो उनके घर पे वो कहते हैं कि साहब 10 आदमी का खाना तैयार करो, और वहां पर उसके पास कोई चारा नहीं रहता, और वो खाना भेड़ वगैरह मार के उनका खाना वगैरह करता है। लेकिन वो फटाफट वहां से भी जल्दी जल्दी, जैसे वैद साहब कह रहे थे, मूव हो जाते हैं। तो ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में अब रिविजिट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो वॉरफेयर है ये अलग है। एक चीज मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अब आपने देखा कि जम्मू रीजन में जहां पर भी एनकाउंटर हो रहे हैं सुरक्षा पुलिस के साथ या आर्मी के साथ, उसमें जो किल रेशो है वो हमारे भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप एक आतंकवादी को मारते हैं या 2 आतंकवादियों को मारते हैं, तो हमारे स्पेशल फोर्सेस के 2 जवान या 3 जवान भी मारे जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। क्योंकि वो जंगल में है, आप भी जंगल में हैं, तो उसके पास इतनी ट्रेनिंग है, वो आप पर बहुत ज्यादा नुकसान आप पर कर रहा है। अब कल देखा आपने बसंतगढ़ उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, उसमें अभी फिलहाल कोई आतंकवादी नहीं मारा गया, लेकिन हमारा स्पेशल फोर्सेस का के एक जवान सोल्जर थे, वो मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो माउंटेन वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज हमको लगानी पड़ेगी।